हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। हाँ, कैसे है? बढ़िया। जी। अच्छा, पहली बात तो हमें हमारे जो प्रेक्षक है उसको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आपने कितना अभ्यास किया, एजुकेशन कितना लिया, और जब आप स्कूल में थी तब आप कैसी स्टूडेंट थी? आपको मेमोरी याद करनी पड़ेगी थोड़ी सी। हाँ प्लीज। हाँ, मैं जब स्कूल में थी तो एवरेज ये था, ऐसा कुछ नहीं था कि एवरेज थे। हाँ जी, एवरेज तो बहुत अच्छा, अच्छी हूँ पढ़ाई में। 50-60% आते थे? जी 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 जी। ऐसा कुछ मतलब वो नहीं था। और मुझे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में, कल्चर सब में इंटरेस्ट थे। ऐसा एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स, कल्चर में ड्राइंग भी आप करती थी? ड्राइंग में बहुत बुरा था। ड्राइंग बुरा था। नहीं सही आती है। थी मुझे। हाँ तो देन फिर पर लेकिन ऐसे थे कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, स्पेशली मेरे फादर। जी। तो हमें अलाउ ही नहीं था कि हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें ओहो। के अलावा। जी। तो मैं घर पे, मुझे कराटे का बहुत शौक था तो मैं घर पे सीखती थी। मेरे ब्रदर थे, वो मुझे सिखाते थे कुछ टेक्निक वगैरह जो है। तो ऐसा कराटे आपने पहले सीखा? जी, स्पोर्ट्स में बोलेंगे तो मुझे कराटे का बहुत शौक था। तो वो घर पे मैं सीखती थी। अच्छा, आपने बोला आप कराटे सबसे पहले सीखे, अच्छा इंटरेस्ट था आपका? जी। आपने ऐसा भी बताया कि कल्चरल एक्टिविटीज में भी आपको बहुत इंटरेस्ट हाँ, था। मैं घर पे सबको एंटरटेन करती थी। घर पे एंटरटेनमेंट, क्योंकि स्कूल में आपको अलाउ नहीं था। हाँ, तो घर पे तो एक क्वेश्चन ये होता है कि कल्चरल एक्टिविटीज, कराटे, वहाँ से आप जो पर्वतारोहण में कैसे चले गए? और मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी माउंटेनियरिंग करूँगी, क्योंकि इस विषय में मुझे इतनी अच्छी से जानकारी भी नहीं थे। राइट। बट ऐसा था कि लाइफ में कुछ करना है, ये तो मन में एक चाह हमेशा से रही मेरी। तो इसी चाह के लिए, लेकिन कोई डेफिनेट वो नहीं था, कोई बताने वाले नहीं थे कि क्या करना है, नहीं करना है। और मेरी बहुत जल्दी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए करके, तो मुझे इतना समय मिला ही नहीं। जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रही थी तभी मेरी शादी हो गई करके, तो इतना लाइफ में एग्जैक्टली क्या करना, इतनी मैच्योरिटी, इतना एक क्लैरिटी वो नहीं था। बट ये था कि कुछ तो करना है लाइफ में करके, तो मुझे जब भी किसी भी चीज़ के लिए मौका मिलती थी तो मैं कभी भी ना नहीं बोलती थी। मैं हमेशा करती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे नहीं आता, ये मेरे बस की बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। राइट। तो इसी पैशन की वजह से ही आई थिंक मुझे माउंटेनियरिंग के बारे में पता चला। फिर भी आप कराटे में क्यों नहीं गए, फिर पर्वतारोहण में आए? जी। हाँ, जैसे कि मैंने बोला कि हमें पता नहीं था कि किस तरह से इस चीज़ को आगे बढ़ाए, है ना। घर से भी सपोर्ट नहीं थे कि आप जी ट्रेनिंग ले, और हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं थे उस टाइम पे, तो करके वो नहीं हो पाया। आपने बहुत बार पर्वतारोहण किया है, इंडिया से बाहर भी आप गई है, बहुत जगह आपने किया है। कभी जब आप ये काम करती थी तो बार बार ऐसी बात भी आई होगी कि आपको ऐसा लगा कभी कि मैंने गलत किया है, या मुझे चलो भाई छोड़ दीजिए, ये नहीं करने का, ऐसा कभी? नहीं सर, ऐसा कभी भी मेरे मन में ये नहीं हुआ। मैं स्पेशली पर्वतारोहण की बात कर रही हूँ। नहीं सर, क्योंकि जब मैंने माउंटेनियरिंग के बारे में जब मुझे पता चला, मैंने एडवेंचर से शुरुआत की थी जी। तो जब मैंने किया तो मैंने देखा कि एक मुझे पूरा एक कंप्लीट एक विजन वहाँ से मिल गया था कि बहुत कुछ कर सकते हैं आप एडवेंचर के थ्रू। मैं भी अपने लाइफ में बहुत कुछ करना चाहती थी, अपने पर्सनल खुद को भी मतलब इस तरह से किसी चीज़ में एंगेज करना चाहती हूँ जहाँ से मैं खुद ग्रो कर सकूँ, साथ में समाज के लिए भी कुछ कर सकूँ। ऐसा करके तो मुझे लगा कि माउंटेनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके थ्रू मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लाइफ में जो चाहती हूँ सब कुछ कर सकती हूँ। तो वो क्लियरिटी मुझे था पहले से ही, तो इसलिए कभी भी जब भी ऐसे कोई सिचुएशंस आए तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चलो छोड़ दीजिए। हाँ, नहीं मैंने क्यों किया, मुझे हाँ ऐसा मतलब ऐसा थॉट्स कभी नहीं आए जी। डर लगा, कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जहाँ पे मुझे डर लगा, लेकिन फिर अपने आप को फिर मैंने संभाला कि नहीं, मुझे डरना था तो मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो कुछ सेकंड्स के लिए ऐसे थॉट्स आते हैं, बट रिग्रेट तो कभी। अच्छा, आपने बोला कि आपको कभी कभी कोई एक बाबत में डर लगा था, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बहुत जगह पर, बहुत पर्वतों पर गई हुई है, हाँ क्लाइंबिंग बहुत किया है आपने, तो ऐसी कोई बात नेगेटिव और पॉजिटिव जो आपको अभी भी बार बार याद आती है? आप अकेले सो गई है, या आप फैमिली के साथ बैठे हैं, आप अकेले वॉकिंग करने जाते हैं, और कभी इन पास्ट टाइम हमारा जो है उसमें से कोई याद, ऐसी कोई बात? बहुत सारी है सर, हाँ, बहुत सारी, बहुत अच्छी यादें हैं। एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चाहिए।
जी, सब पॉजिटिव तो 2011 में जो मेरा सेकंड समिट था वो बहुत ही अच्छा था, बिकॉज हमारा मौसम सही रहने से वो क्लाइमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है। टोटली आपको क्या प्रॉब्लम होते हैं माउंटेन में वो पता ही नहीं चलता आपको, तो इतना ईजी हो जाता है। तो उस वक्त बहुत अच्छा मौसम था, ज़ीरो विंड, क्लियर वेदर, तो वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट ये था क्लाइमिंग। बार बार याद आता हाँ, वो होगा ड्रीम आपको। की तरह था, क्योंकि रात को भी नॉर्थ की तरफ से लाइट जल के आ रहे थे, तो वो नज़ारा बहुत खूबसूरत था वो पूरा। फिर हम लोग 5:05 में सबमिट हुआ था हमारा, तो उस टाइम पे जो पूरा हॉराइजन में जो है वो सनराइज़ हो रहे थे, तो गोल्डन दिखाई दे रहा था वो पूरा, तो बहुत मतलब खूबसूरत वो था मेरा। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप भूलना चाहती है लेकिन भूल नहीं सकती, नेगेटिव है कोई कोई आपको जब, हाँ ऐसे कई कई सारे हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। स्पेशली मैंने बहुत लोगों को अपनी आंखों के साथ मरते हुए देखा है, तो वो चीज़ बहुत तकलीफ देता है। स्पेशली 2017 में जब मैंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, हाँ उस टाइम पे तो जब हम लोग सबमिट करके आए थे तो 3-4 डेड बॉडी वो पड़े हुए थे, लाश। रात को भी हम लोग पिछले साल के जो डेड बॉडी थे उसी के पास से हम गुजर के गए। फिर बैल्कोनी के नीचे में भी जो था वहाँ पे भी मतलब ये जाते हुए की, फिर जब सुबह आए तो देखा तो और 2-3 लाश वगैरह पड़े हुए थे। तो ऐसे में ऐसा भी होता था कि जैसे अभी मैंने 2 बार सबमिट कर लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया, जिस चीज़ को करने के लिए कई साल से मैं प्रैक्टिस कर रही थी, इतनी मेहनत करने के बाद, तो कहीं ना कहीं जो खुशी आपको होनी चाहिए तो वो नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक वो जो मंजर, जो नज़ारा आपने देखा है, जो एक्सपीरियंस किया, हाँ, वो आपके जहन में रह जाता है और बुरा लगता है उस चीज़। माउंटेनियरिंग का जी यही एक नेगेटिव बुरा पार्ट है। आपने बताया कि जब ये क्लाइंबिंग करने के लिए आप गई थी, आपने बहुत लोगों की लाशें देखी, 3-4 लोगों की लाशें देखी, और आप और हम सब जानते हैं कि इट इज़ नॉट इजी एक्टिविटी। आपको पहले से ही पता है कि एवरेस्ट पर जो गए हैं उसमें से बहुत लोग की जान भी गई हुई है, और आप तो 5 दफ़े आप गई। आप ये जानती थी कि ऐसा हो सकता है, फिर भी आप गई, तो कभी ऐसा लगा कि नहीं जाना चाहिए, या आपका जो फैमिली है वो आपको बोले कि अंशु नहीं जाने का, ऐसा? नहीं, मेरे फैमिली में तो हाँ बहुत लोगों ने अपोज भी किया। तो मैंने जी कई बार एक्सपीडिशंस किए, मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर चुकी थी कि मैं कर सकती हूँ, मैं ट्रेन हूँ, फिटनेस मेरी अच्छी है। बट फिर भी 2017 में जब मैं जा रही थी, हाँ। तो मेरे जो सिबलिंग्स हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ जो भी है, तो सब मुझे बार बार बोल रहे थे कि नहीं जाना चाहिए, सभी का यही था। यस जितने भी वेल विशर्स है, तो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं जा रही हूँ, सिर्फ मेरे हस्बैंड को, मेरे 2 बेटी को, उनको पता था। हाँ। तो जब हमारा जो सब कुछ फाइनल हो गया, टिकट वगैरह हो गया, तभी मैंने उनको बताया कि मैं कल ऐसे जा रही हूँ, क्योंकि आपको एक ऐसे समय में एक मॉरल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होता है। हम इस तरह से होता है कि हम जैसे वार में जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं चलता किस सिचुएशन में आएंगे भी तो आप सही सलामत आएंगे नहीं आएंगे जी। तो बहुत तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में फिर आपको अगर कोई बोलेंगे क्यों जाना है, आप बेकार ये कर रहे हो, तो बहुत डिस्करेजिंग वो फील होता है, बहुत जी वो बहुत डिस्टर्बेंस एक रहता है। इसलिए मैंने किसी को नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं कल जा रही हूँ, ऐसा ऐसा है, तो आप लोग आइए। और फिर भी आप गए? हाँ। और वर्ल्ड रिकॉर्ड करके आए? जी, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, तब उनको फिर एहसास बढ़िया। तो फिर वो लोग आने के बाद बोलने लगे कि नहीं, वो हमें तो नहीं पता था कि ऐसा ऐसा ये हो, तो आप अभी से हम आपको कभी नहीं बोलेंगे जाने के लिए, बट ऐसा नहीं, अभी भी बोलते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए। जी अभी भी बोलते हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, आपने कर लिया। शुरू से लेके वो अभी तक खत्म नहीं हुआ ये चीज़ जो है। जी बोलते ही रहते हैं। बट लेकिन मेरा ये, मैं उनको भी बोलती हूँ कि क्या गारंटी, देखिए हम इस दुनिया में आए थे, हमें तो जाना है, ये भी तो तय है ना। तो वो क्या गारंटी है कि आप मतलब मैं अगर माउंटेन नहीं जाऊँगे तो जो है मौत जो नहीं आएगी, ऐसा तो नहीं है। तो मैं उनको भी बोलती हूँ, घर बैठे बैठे भी हो सकता है, तो उससे तो अच्छा है ना कि मैं अपने सपने को जियो, और इसी प्रोसेस में जी अगर मेरी लाइफ गुजर भी जाती है तो मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ कि अगर कभी मैं माउंटेन में गई और ऐसा कुछ हादसा हुआ तो आप लोग यू शुड बी प्राउड, है ना, कि मैंने अपने सपने को जिया। ऐसा नहीं है कि मतलब बस बैठी रही और बाद में रिग्रेट करूँ, ऐसा नहीं है। अच्छा, जब आप 2017 में गई, सबने ना बोला फिर भी गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। अच्छा, जब वो टाइम आप एवरेस्ट चढ़ी सेकंड टाइम, 5 दिन में सेकंड टाइम, आपका लास्ट स्टेप था, आपको पता है कि लास्ट स्टेप में रखूँगी एंड देन वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो इस दफे आपके माइंड में किसका चेहरा था, किसका फेस था? तो मैं 5 बार गई, तो अलग अलग, आप 2017 की बात कर रहे हैं जी। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि जब भी समिट में जाते हैं, जैसे ही समिट होता है तो हम मतलब ये एक स्पिरिचुअल फीलिंग मतलब वो रहता है हमेशा। तो सबसे पहले तो मैं भगवान को ही याद करती हूँ।
तो क्योंकि ऐसे कि बहुत लोग कई बार जाते गए अटेम्प्ट करते बट सक्सेस नहीं रहता है। तो मेरा लकीली मैं जितनी बार भी गया, मौसम बहुत ख़राब था, बहुत कैजुअलिटी हुई, फिर भी मेरा जो है सबमिट हुआ। तो मैं बहुत लकी मानती हूँ इसको। लक भी आपका मतलब ये होना चाहिए, कुछ मैंने अच्छे कर्म किए होंगे। वो सही है, भगवान याद आता है, लेकिन फिर से मैं फिर दोहराता हूँ मेरा प्रश्न कि लास्ट स्टेप आपने रखा, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, आपको पता था कि यू गॉट सब। जी। हाँ, तो इस सेकंड पे या 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद किसी का चेहरा तो आपको याद आया होगा। उस टाइम पे पर्टिकुलरली किसका चेहरा क्या मुझे इतना क्लियरली मुझे याद नहीं है, बट वही जैसे मैंने बोला था कि सेकंड समिट जो मेरा जो बहुत अच्छा था 2011 में, उस वक्त तो मैंने अपने बच्चों को बहुत मिस किया था। मुझे लग रहा था कि वो मेरे पास में हो। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि दोनों डॉटर आपको बहुत ही याद आई? ऐसा बिल्कुल, उनको तो मैं याद करती हूँ। अच्छा, जब आपने सिद्धि हासिल कर ली, आप एवरेस्ट पर ही थे, आपने तिरंगा भी लहराया था, हाँ, तो दूसरा क्या विचार चल रहा था दैट टाइम? सर, जब भी समिट में हम होते हैं तो फिर हमारा ये होता है कि हमको सेफली वापस भी आना है। तो जब तक हम फिर हमें जब ट्रेनिंग दे रहे थे उस वक्त हमारे गुरुजी ने हमें ये बोला था कि जब तक आप काले ज़मीन पर पैर नहीं रखेंगे कभी भी आपने आपको सेफ मत मानिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हुए जो समिट में गए बट वापस लौटते हुए कैजुअलिटी हो गई। तो दिमाग में ये रहता कि अभी हमारी जो मंजिल जो है वो पूरा नहीं हुआ, तो हमको सीधा सेफली नीचे उतरना, ये भी एक ख्याल रहता है। तो करके फिर हम वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो करके फिर हम नीचे उतरे। अच्छा, ये जो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूट है जो सर्टिफाइड करता है? जी सर, वो नेपाल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन वाले देखते हैं। तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली उनको हमने जो वीडियो किए हैं, जहाँ जहाँ कैंप पे कौन से टाइम पे हम किसके साथ थे क्या, तो वो सारा सब कुछ डिटेल्स देना पड़ता है। तो पहला जो सबमिट होके आया उसके बाद फिर मैंने एवरेस्ट बेस के में मेरी करीब 15-16 लोग जमा हुए वहाँ पे, जिसमें से मीडिया के थे। बेस कैंप पर या बेस कैंप पर? कि एक्चुअल में मैं पहला सबमिट करके मैं वापस आई ऐसे करके। तो वहाँ पे नेपाल आर्मी के थे, नेवी के थे, इंडियन आर्मी के थे, ऐसे करके वहाँ पे हमारी मीटिंग बातचीत भी हुई। अच्छा, आपको प्रूफ देना पड़ता है? जी जी बिल्कुल सर। अच्छा, ऐसे ही मतलब सही है, सही है। अच्छा अंशु जी, एक दूसरी बात मैंने आपके बारे में जानी है, रीड करी है, आप कार रैली में अरुणाचल से भूटान भी गई है, और आपने एक फिल्म है क्रॉसिंग ब्रिज, उसमें आप एक एक्ट्रेस भी थी। उसके आगे भी बात करूँ तो आप फैशन शो में मॉडल भी थी। तो ये कि हमारे माइंड में ये सेट नहीं होता कि कहाँ पर्वतारोहक और कहाँ कार रैली, फैशन शो की मॉडल, एक एक्ट्रेस, हाउ इट्स पॉसिबल? सर मैं वही बोलती हूँ कि मतलब मेरा ऐसा था कि लाइफ में एक जगह पे स्टैग्नेंट होकर नहीं रहना है, और आप लाइफ को एक्सप्लोर करनी चाहिए, मतलब है ना, कुछ भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको ग्रैब करना चाहिए, आपको करना चाहिए। बिकॉज जो भी एक्सपीरियंस आप इस दौरान लेते हो वो कहीं ना कहीं आपके काम में आता है, तो वो कनेक्टेड रहते हैं। तो मेरा फिर ये है कि अलग अलग लाइफ में सब कुछ करना चाहिए, एक ज़िंदगी हमें मिली है तो उसमें सब कुछ करना चाहिए। अच्छा, आप एक्ट्रेस और मॉडल और कार रैली, ये तीनों में से चूज करना हो इन फ्यूचर, तो आप क्या चूज करें? कार रैली से एडवेंचर तो कभी भी मेरे ना नहीं बोलूं, क्योंकि फिजिकली जो एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जी। हाँ, सही है। अच्छा, एक दूसरी बात मैंने ये भी सुनी है, मिलिंद सुमन साथे आपने रैंप वॉक भी किया था। तो जब आप रैंप वॉक करती थी तब अंशु एक पर्वतारोहक थी, मॉडल थी कि एक्ट्रेस थी? आई थिंक रैंप वॉक करना मॉडल का ही मतलब होता था, तो बोला हाँ जी। लेकिन माइंड में आपको ऐसा लगता था कि आई एम एक जो फिजिकली एक्टिविटीज आप करते हैं, डॉक्टर है, दूसरा कुछ याद आता था आपको? मेरा ऐसा होता है कि उस मोमेंट पे जो मुझे टास्क दिया गया था तो ये था कि मुझे मतलब अच्छे से करना है, ये अभी मतलब आई हैव टू कंसंट्रेट, इसी में ही फोकस करना है, इसके आगे पीछे कोई थॉट नहीं। बस मुझे कहा गया आपको रैम में वॉक करना है, तो मुझे इस मोमेंट को एंजॉय करना है, इस मोमेंट को मतलब ये बहुत एंजॉय किया। जी सर, बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छा। बैक स्टेज मिले तो फिर से आप? जी जी जी, ऐसे तो कुछ नहीं, हाँ फिर से जा सकते हैं। सही है, हाँ हाँ। अच्छा, आपका पतिदेव असवन और आपकी डॉटर के लिए आप क्या करती है? उसको खुश रखने के लिए आप क्या करती है? उनको खुश रखने के लिए सर
खाना, मीठा खाना बहुत पसंद है उन लोगों को, तो मेरे खाना भी पसंद करते हैं। मैं जब भी कुकिंग करती हूँ तो खाना, मीठा खाना बनाती हूँ अगर उनको खुश करना है, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा। जी, फिर कभी कभी बाहर भी लेके जाती हूँ। वो आपको खुश करने के लिए क्या करते हैं? आपने तो खुश कर दिया इन लोगों को खाना बनाने से, वो आपको क्या करते हैं खुश करने के लिए? तो अभी उनको ही पता होगा एग्जैक्टली वो कैसे खुश करते, बट मुझे खुशी लगता है सर, मुझे बहुत प्यार करते हैं, केयर करते हैं मेरी। अच्छा, जी जी, हर बात मानते हैं। अच्छा, कभी आपको मूड नहीं है कोई काम करने का, मूड चेंज करना है, या आपके पास थोड़ा सा टाइम है, टाइम पास करने का है, तो आप क्या करना पसंद करती है? म्यूजिक सर। म्यूजिक। जी, इन म्यूजिक में कौन सा म्यूजिक? वो भी सर डिपेंड करते हैं कि मेरा मूड कैसा है। जी सर, तो आप मतलब मुझे हर तरह के म्यूज़िक पसंद है। मुझे जी रीजनल म्यूज़िक भी पसंद है। कभी कभी क्या होता है कि मैं बीट एंजॉय करती हूँ, कभी रिदम एंजॉय करती हूँ, तो फिर कभी लिरिक्स एंजॉय करती हूँ। तो ऐसा है सर, मुझे हर तरह के म्यूज़िक पसंद है। अभी मुझे तो एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे अपने आप से कि जो मेरे सामने बैठे हैं अंशु जी, ये पर्वतारोहक है या मॉडल है या एक्ट्रेस है या एक मदर जो कुकिंग भी अच्छा कर सकती है, आपने बताया, तो कितनी वैरायटी है आप में। आप गॉड ने आपको ये सब गिफ्ट दे है और ये लकी है इसके बारे में, और ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। तो आई गिव यू कॉन्ग्रेचुलेसन कि भगवान ने आपको बहुत बढ़िया दिया है। अच्छा, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, आप अपने बारे में व्हाट इज अंशु एंड हु इज अंशु, क्या सोचती है? सर कभी कभी ये सवाल मेरे मन में भी आता है कि आता है? जी बिल्कुल बिल्कुल आता है कि मैं एक्चुअली में मैं क्या चाहती हूँ क्या होगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने भी मुझे एक बार बोला था कि आप इतना कुछ करना चाहते हो, आप कभी भी खुश नहीं होंगे लाइफ में। तो उस वक्त तो मैंने उनको फिर इसके बारे में मैंने सोचा, और फिर मैंने उनको ये बोला कि आई थिंक इंसान के अंदर चाह जो है वो हमेशा रहनी चाहिए। अगर एक भूख, एक चाह आपके अंदर है तो तभी आप कुछ करने का, लाइफ में ग्रो करने के लिए सोचते हो, और तभी इसी वजह से शायद मैं यहाँ तक पहुँची जो भी मेरी क्या लाइफ में, क्योंकि मेरे अंदर वो चाह थी। तो ये है बस फिर से मैं बुरा अभी ज़्यादा चाहिए हमारे के आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? बस अभी फिलहाल इस टाइम पे तो मैं सर घूमना चाहती हूँ। मैंने ऑलरेडी बहुत ट्रैवल किया हुआ है। आई नो के बहुत कंट्री के जी बहुत सारे कंट्री में गया, इंडिया में बहुत सारे स्टेट में मैं गई हूँ, नॉर्थ ईस्ट में एक्सेप्ट त्रिपुरा में सब जगह गई, अरुणाचल में तो ऑलमोस्ट जितने भी इंटीरियर बॉर्डर जितने भी एरिया ऑलमोस्ट मैं कवर कर चुकी हूँ। तो लेकिन ट्रैवलिंग के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इससे मेरा जो पर्सपेक्टिव, जो आउटलुक था वो काफ़ी चेंजेस हुआ है, बहुत कुछ। मतलब एक आपका एक ट्रैवलिंग जो है आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देती है ज्योग्राफी के बारे में जानने के लिए, लोगों, कल्चर, हिस्ट्री, ये सब के बारे में। तो मैं दूसरों को भी यही एनकरेज करूँगी वो भी ट्रैवल करें। अंशु जी, आपकी दो ताकत और दो कमजोरी क्या है? सर ताकत में तो मैं यही बोलूँगी कि डिटर्मिनेशन, वो है, मैं कुछ ठान लेती हूँ तो मैं उसे करती हूँ। और दूसरा जो है सर, आई थिंक मैं अगर कुछ, मतलब मेरी थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत क्लियर रहता है, मुझे लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ। मुझे बहुत क्लियरिटी है मेरी, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या है क्या नहीं, क्या सही है क्या गलत है, अपनी एनर्जी कहाँ डालनी चाहिए। तो ये आई थिंक ये जो क्वालिटीज़ है ये मेरी स्ट्रेंथ है। और कमजोरी की अगर मैं बात करूँ, आई डोंट नो, मतलब इसे कमजोरी बोलेंगे या फिर क्योंकि ये कभी मेरे फेवर में काम करता है, कभी नहीं करते से। तो एक तो स्टबर्न हूँ जी, कुछ ठान लिया तो फिर मतलब वो, एंड फिर दूसरा जो है सब वो मैं सोशल, जो सोसाइटल जो नॉर्म्स होते हैं उसको मैं कभी फॉलो नहीं करती, जो मास जो फॉलो करते हो कभी नहीं करते। अच्छा, मैं अपना खुद का मतलब डिसीजन लेती हूँ, अलग सा मतलब ये करती हूँ। जो अंशु जी को पसंद आता है वो ही करती है। जी, वो किसी को और को पसंद आए ना आए, मुझे बट किसी को कुछ बुरा नहीं होना, नुकसान नहीं होना, वो चीज़ का मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ। बट ऐसा नहीं, लेकिन कोई आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्ब करे तो आपको पसंद नहीं आता, और मैं भी नहीं करती हूँ सर, मुझे भी बिल्कुल, मैं प्राइवेट लोगों को स्पेस देना मुझे आता है, और मुझे भी अपना एक स्पेस चाहिए हो, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया बात है। किसी एक बात का तो आपको डर होता है, कौन सा डर है आपके? किसका डर लगता है आपको? ये मुझे पहले भी पूछा गया था, और मेरा जवाब उस वक्त यही था कि किसी अपने को जिसको आप प्यार करते हो उसे खोने का डर। ये मुझे बहुत मतलब कभी कभी मतलब मुझे सताता है कि क्या होगा अगर जिनको मैं प्यार करता हूँ अगर वो मेरे लाइफ में नहीं रहेंगे, तो ये डर कभी कभी रहता है। अच्छा, अभी आपने इतना किया है, आगे भी आपने बताया कि आप कुछ ना कुछ करना चाहती है,
अभी कोई ऐसी इच्छा या तमन्ना हम बोलते हैं है कि मुझे अभी ये करने का है, अभी करना है बस? मुझे ट्रैवलिंग ही करना है। Sorry? ट्रैवलिंग करना है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा बहुत क्या करूँ, लंबी। बिकॉज हाँ ट्रैवलिंग में आपके खर्चे भी बहुत है, फिर आपको मेरी फैमिली है उसके लिए मुझे सोचना है करना। तो अभी मैं इसी लाइन में ही सोच रही हूँ कि किस तरह से मैं बैलेंस करूँ। फिर ऐसा भी है कि मैं ऑलरेडी बहुत ट्रैवल करती हूँ, तो बहुत लोग मुझे सजेस्ट करते हैं कि आप ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट करें, है ना, आप तो ट्रैवल करते रहते, ऐसे ऐसे जगह पे जाते हैं। लेकिन फिर मैं थोड़ा सा कैमरा शाय भी हूँ सर। मैं अभी भी मतलब भले ही मैंने एक्टिंग की है, फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला है, बहुत बार कैमरा फेस किया, बट फिर भी मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ। और कहीं कहीं पे ऐसे जगह पे मैं जब जाती हूँ जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं ओवरवेल्म, ऐसे टाइम पे तो मैं फ़ोटो खींचना भी भूल जाती हूँ कम्प्लीटली उस मोमेंट। इन्वॉल्वमेंट। हाँ, उस टाइम पे वहाँ पे ऑब्जर्व हो जाती हूँ। अच्छा तो फिर ये शायद मेरे, बट मैं इस लाइन पे सोच रही हूँ, आई डोंट नो आगे क्या होगा, बट मैं ट्रैवलिंग करना चाहती हूँ सर, और लोगों को भी एनकरेज करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि इससे आपका जो वर्ल्ड व्यू जो है बहुत चेंज हो जाता है। तो इतना जो रेसिज्म है, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब चीज़ें भी जो कम होंगी जब आप दूसरों के कल्चर के बारे में जानेंगे, उनको जानेंगे, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग, एक रेस्पेक्ट आपको बहुत बढ़ जाता है। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैं आपको क्वेश्चन एक ही करूँगा कि आपके फेवरेट कौन सी बात है? हाँ, मैं बोलूँगा आपको श्वास भी नहीं लेने का, एक आधे सेकंड में रिप्लाई चाहिए। मैं लिस्ट है मेरे पास 5-7 बार। फेवरेट बेस्ट आपके लिए हीरोइन कंगना रनावत। कंगना रनावत। जी सर, उसको पर्सनल उनकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, प्लस वो शी हैज़ हर ओन माइंड, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। बहुत सारी थॉट प्रोसेस जो हमारे नहीं मिलते, बट फिर इनकी ये जो क्वालिटी मुझे अच्छी लगती है। बुक, किताब। किताब में तो सर बहुत सारी है सर, एक बेस्ट। सर मुझे याद नहीं आ रही है किताब में। सर आप रीडिंग करते हैं क्या? रीडिंग का टाइम मिलता है? रीडिंग करते हैं सर, बहुत सारे अच्छी अच्छी बुक्स, बट पर्टिकुलर एक का नाम लेने मुझे, लेकिन फिलोसॉफिकल वो जो है, फिलोसॉफिकल बुक्स जी, ज़्यादा इस टाइप पसंद की आती मुझे है। अच्छी लगती है। हाँ, सॉन्ग सॉन्ग भी बहुत सारे हैं सर। फिर भी आप जब गुनगुनाती हो बार बार? अगेन ये सेम सवाल, जैसे बुक्स में जैसे मैं अटक गई थी, इसमें भी ऐसे ही अटक जाती हूँ। बट सूफी गाना, सूफी गाना, जी गाने वो बहुत मुझे टच करते हैं। राइट। फिल्म रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, जी, प्रिटी वुमन, ये सब गाने। तो क्रॉसिंग ब्रिज क्यों नहीं? सो उसका मुझे याद ही नहीं आ रहा। सही है। खाने का मेनू? खाने में सर मुझे सिंपल हेल्दी फूड अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ पे अरुणाचल में फ्रेश बेम्बू काट के आपके उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स वो डाल के बनाते हैं, वो मुझे बहुत हेल्दी लगता है। तो इस तरह के खाने जो हाँ, उसको स्वीट बोल सकते हैं हम कि नहीं बोल सकते? कोई कुछ भी अलग अलग फ्लेवर, अब नमकीन भी, जैसे चिकन भी अगर बनाना हो, एग बनाना हो, राइस बनाना हो, तो उसके अंदर डाल के उसको आग में पका देते हैं। तो फ्रेश बेम्बू के अंदर जो पानी रहता है उसी से स्टीम होकर कुक होकर आते हैं। बहुत हेल्दी फूड है। हाँ, टीवी शो? सर मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ, बहुत अभी तो बहुत साल हो गए मैंने टीवी देखा ही नहीं है सर। राइट। पहले जब देखती थी तो नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी चैनल वगैरह मुझे पसंद था। हाँ, आपको घूमने का तो शौक है, बहुत घूमने की बात आपने की, लेकिन अभी तक जो आपने जो सिटी के या प्लेसेस विजिट किया है, उसमें से आपको सबसे पसंद आया वो प्लेस? सर कश्मीर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन अभी मैं और वहाँ जाने का भी चाह, फिर से जाने का जी दिल सर, चाहता बिकॉज वहाँ पे दोनों ही आपके माउंटेन है, लेग्स है, बहुत बस वहाँ की। पर जब जाएंगे तो घूमने जाएंगे कि माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे? सर क्लाइंबिंग भी करना है साथ में, क्लाइंबिंग ऑब्वियसली, क्लाइंबिंग हाइकिंग वगैरह ये चीज़ साथ में ही होता है। और कोई फेवरेट कोटेशन? एक है सब, ड्रीम डेयर एंड विन। जी सही है। और मुझे ये भी सुना है कि आप भगवान में बहुत मानती है। जब आप एवरेस्ट पर वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, तब आपके ये सोच में एक विचार आया था कि ईश्वर मैं तेरे नज़दीक आ गई, अथवा ईश्वर नज़दीक आ गया था। अंशु जी, आपने हमारे लिए जो टाइम निकाला उसके लिए हम बहुत बहुत आपका आभारी है। हमारे प्रेक्षक भी आपको याद करेंगे। आपके बारे में आज हमारे प्रेक्षक ने जो बहुत पढ़ा था, लेकिन अंगत जो आपकी पर्सनल लाइफ थी उसके बारे में आज जो टाइम दिया, तो मैं गुजराती जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे श्रोता है, उसकी ओर से आपको खूब बधाइयाँ देता हूँ, थैंक्स बोलता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।